शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर बसा ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर को सभी शक्तिपीठों का महापीठ भी माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में आपको देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या तस्वीर दिखाई नहीं देगी, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है और इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के इस हिस्से से माता यहाँ राजस्वला भी होती है। इस मंदिर से और भी कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हैं, जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। असम में स्थित इस मंदिर की देवी का नाम कामाख्या है। कामाख्या का अर्थ सकारात्मक भाव से जुड़ा हुआ है। कामाख्या का अर्थ इच्छाओं को पूरी करना है। कामाख्या की देवी सबकी इच्छाओं को पूरी करती है। कामाख्या मंदिर के पंडित तांत्रिक विद्या में अति निपुण हैं। कामाख्या मंदिर का इतिहास और रहस्य हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया था। कामाख्या देवी का मंदिर 1565 में बना था, लेकिन 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडर में बदल दिया था। जब इस मंदिर को तोड़ा गया था तो कुछ समय बाद ये मिट्टी में दब चुका था। कामाख्या देवी इस मंदिर के खंडरों की खोज बिहार के कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने की थी। फिर वहां पूजा अर्चना फिर से चालू हो गई। आधुनिक कामाख्या देवी के मंदिर का निर्माण नर नारायण ने 1540 से 1587 में करवाया था और इस मंदिर का निर्माण बंगाल की इस्लामी वास्तुकला में किया गया है। इस मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर एक रोचक तथ्य ये भी है कि इसे बनाने के लिए वो सामग्री भी इस्तेमाल की गई थी जो खंडहरों के रूप में मिली थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कामाख्या देवी के मंदिर का इतिहास क्या है। आखिर क्या रहस्य है इस मंदिर में मूर्ति की बजाय एक देवी की योनि की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इसका संबंध पुराणों से है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को लेकर खुश नहीं थे। जब कभी राजा दक्ष के घर में कोई मांगलिक कार्य या यज्ञ होते तो वो कभी शिव को आमंत्रित नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने इसी तरह का यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को छोड़कर। निमंत्रण ना मिलने के बावजूद भगवान शिव वहां पहुंच गए। तब दक्ष ने बिना बुलाए हाजिर होने के कारण शिव की बहुत निंदा की और भगवान शिव वहां से चले गए। माता सती इस तरह सबके सामने हुए भगवान शिव के अपमान को सह नहीं पाई और उसी हवन कुंड में खुद को समर्पित कर भस्म करने की कोशिश की। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत वहां हाजिर हो गए। माता सती को हवन कुंड से निकालकर वो वहां से कैलाश की तरफ चल पड़े। इस घटना के बाद भगवान शिव घोर दुख के साये में चले गए थे और इस वजह से सृष्टि पर असुरों का प्रकोप बढ़ गया। तब भगवान शिव का मोह तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। माता सती के 51 टुकड़े जिस जिस जगह गिरे उन सभी स्थानों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठ हैं और इन सभी सती पीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मंदिर है। कामाख्या में माता सती का योनि का भाग गिरा था, जिसके बाद यहाँ किसी देवी की नहीं बल्कि एक योनि की पूजा होती है, जो कि हर वक्त फूलों से ढकी रहती है। कामाख्या मंदिर में जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में एक वस्त्र दिया जाता है। इस वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य ये है कि महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी को राजस्वला होता है, जिसके चलते उनके आसपास एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वो कपड़ा लाल रंग की अवस्था में मिलता है। इस कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। और आपको बता दें कि कामाख्या में जून के महीने में मेला लगता है और इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अंबुवाची मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। कहा जाता है कि इन 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी बाकी महिलाओं के मासिक धर्म की तरह 4 दिनों तक विश्राम करती है।
इन 4 दिनों के लिए वहां पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को रोक देते हैं। सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुवाई और फसलों की रोपाई बंद कर दी जाती है। विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों में पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से भी बचते हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय।